रशिया यूक्रेन को अटैक करने के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स ने डॉलर को वेपनाइज किया, दैट ट्रस्ट टुक अ बिग हिट। डॉलर के ऊपर जो ट्रस्ट कम हो गया, दिस इज ऑल्सो द रीजन व्हाई डोनाल्ड ट्रंप एंड USD1 माइट बी लुकिंग एट एन अनसर्टन फ्यूचर in the DeFi universe. The Congress has some levers of control, but by and large the Fed remains a private body. It remains outside of the ambits of United States government. Fed has fingers in the global banking and finance system. That is the same damn finance and global banking system that Donald Trump aims to bypass. Banks are already infiltrating the DeFi universe. JP Morgan has Onyx platform. BlackRock has invested in Ethereum. So they are not passive players anymore. This is probably an effort to make a secret handshake with the Fed and the global banking cartel to allow him to make some money by conning people. Namaskar, Jai Guru, welcome to Heartland Airy. This is the second installment of Donald Trump and Donald Trump का crypto adventure, WLF USD1. और पहला वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें आई प्रेजेंटेड अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। ये वाला वीडियो में आई प्रेजेंट अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। ये थोड़ा सा हटके होगा पिक्चर, और पहला वाला वीडियो और ये वाला वीडियो मिलके इट विल हेल्प यू टेक अ डिसीजन ऑन वेदर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो क्रिप्टो एडवेंचर है, ये एडवेंचर है एक्चुअली इट्स अ बोल्ड मूव और इट्स अ गैम्बल और इट्स अ स्टंट। सो इन अ लॉट ऑफ वे वो वीडियो के बाद ये वीडियो इज काइंड ऑफ एड्स अ सेंस ऑफ कंप्लीशन टू दिस एंटायर क्रिप्टो अफेयर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। सो वेलकम टू हार्टलैंड एरी। दिस वीडियो में आई एम गोइंग टू बी डाइविंग डीपर इनटू USD1, ओके, बिकॉज वो वाला वीडियो करने के टाइम में, वो वाला वीडियो को रिसर्च करने के टाइम में उसके बाद और भी कुछ डेटा निकल के आए जिसमें ना मुझे लगा कि ये ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज अ स्टंट बाय डोनाल्ड ट्रंप टू फूल द मागा क्राउड। हो सकता है, ओके, आई एम नॉट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस एनीवन इनटू थिंकिंग एनीथिंग, बट वो वाला वीडियो में आई प्रेजेंटेड अ व्यू like the way it appeared to me. ये वाला वीडियो में भी I would present a view like the way it appears to me. And you know, in the global, in the world of global politics, there is no black and white. There are always the only thing that is there is shades of grey. Okay, so मुझे अभी लग रहा है as we end towards the completion of this series कि Trump doesn't look capable of establishing an alternative financial web. Okay. Nor does he look to be in a position to challenge de-dollarization. मतलब एक तरह से जो डॉलर का जो स्ट्रक्चर है उसको तो वो ना तोड़ के फाइनेंशियल पैरेलल फाइनेंशियल वेब बनाने का उसमें कैपेसिटी है, दूसरी तरफ से जो डी-डॉलराइजेशन का जो हवा चल रहा है उसको भी चैलेंज करने का उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, मुझे लग रहा है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कमेंट शेयर। Newcomers जो भी है, please consider subscribing, help our cause. You can also contribute to Heartland Airy's effort through the QR code which is provided at the top. So, I did talk about how Donald Trump could be probably aiming to establish a parallel financial web, right? Last video में bypassing the banking system, bypassing the financial web, etc. etc. और अगर वो सचमुच में ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, देन ही नीड्स ऑल द हेल्प दैट ही कैन गैदर, दैट ही कैन मास्टर, स्पेशली फ्रॉम लाइक माइंडेड पावर लाइक रशिया, लाइक माइंडेड पावर लाइक इंडिया। और डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रूथ सामने, उसके सामने रहते हुए भी हाउ ही हैज बीन एक्टिंग इन एन ऑपोजिट मैनर, how he has been alienating Putin, how he has been alienating Modi, and how that is not going to fare well in his bid to establish USD1 as the king of the decentralized financial universe. Okay, this was what the first video was. Where does this game look a little difficult? I would say impossible, but a little difficult for Donald Trump. Many places. तो यहाँ पे इस वीडियो में I'll list them one by one. पुतिन और मोदी को लेके बात नहीं करेंगे, वो तो पहले ही हो गया, लास्ट वीडियो में हो गया। ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक एट मोर फंडामेंटल, मोर एलिमेंटल, मोर बेसिक प्रॉब्लम्स दैट ट्रंप इज गोइंग टू फेस। ट्रंप तो नहीं, USD1 इज गोइंग टू फेस।
फर्स्ट पॉइंट जो मैं कवर करना चाहूंगा, बेयर विथ मी, इज द शिफ्टिंग ऑफ बिलीफ्स एंड ट्रस्ट। ह्यूमन बीइंग्स ना अपने शुरू में, सिविलाइजेशन के शुरू में, व्हेन दिस कंसेप्ट ऑफ करेंसी केम इन, यूज्ड टू ट्रेड इन कैटल्स, काउज were the currency basically। बट प्रॉब्लम, मतलब मुझे कुछ चाहिए, मेरे से आप एक काऊ ले लो, मुझे वो सामान दे दो, आपको कुछ चाहिए, आपसे मैं एक काऊ ले लूंगा और आपको एक दो काऊ, वॉट एवर वैल्यू इज बीइंग असर्टेन, और उसको वो सामान मैं आपको दे दूंगा। प्रॉब्लम इज दैट काउज आर लिविंग बीइंग, काउज आर लिविंग ब्रीदिंग मेस। तो ये करेंसी था, दे वुड क्रैप ऑल ओवर द प्लेस, उसको भी क्लीन करना, उसका रहना, उसका खाना देना। तो काउज बीइंग लिविंग बीइंग्स, उसका खाने का भी एक्सपेंस आ जाता है। फिर ट्रांसपोर्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ काउज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो इसके बाद आया था गोल्ड। गोल्ड वॉज अ रियल डील। लेकिन गोल्ड में क्या हुआ, गोल्ड भी लार्ज क्वांटिटीज में इट प्रूव टू हैवी टू बी कैरिड अराउंड। ओके, आप बैलगाड़ी फुल ऑफ गोल्ड लेके घूम नहीं सकते हो, चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इट वॉज डिफिकल्ट टू गार्ड ऑल्सो। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद आया पेपर टोकन। पेपर टोकन इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड। आप बैंक में इतना सा गोल्ड डाल दो, उसके अगेंस्ट आपको एक पेपर रिसीट इशू किया जाएगा कि ये पेपर रिसीट आके आप दिखाओगे ये बैंक में, वो बैंक में, आपको करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ गोल्ड मिल जाएगा। दैट वाज द इनिशिएशन ऑफ पेपर करेंसी। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेपर करेंसी के बाद बहुत चेंजेस आया। 1970s तक, 1970s के डेकेड तक वो चला। लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ एडजस्टमेंट, लेयर्स अपॉन लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि ये वीडियो का टॉपिक नहीं है। आपको ये वीडियोस, ऐसा वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। टिल 1970s के डेकेड में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, निक्सन ने क्या किया, निक्सन ने ग्लोबल लीडर्स को कन्विंस किया, परसुएट किया कि भाई आप लोग गोल्ड बैक्ड पेपर करेंसी से मूव आउट करो, फिएट करेंसी में आ जाओ। फिएट करेंसी में क्या है, फिएट करेंसी में कोई बैकिंग नहीं है। क्या नहीं, फिर भी फिएट करेंसी में कुछ तो बैकिंग होना चाहिए। हाँ, पहले गोल्ड था, तो अभी हम किस पे विश्वास करें। तो इसने ग्लोबल लीडर को कन्विंस कराया कि भाई आप यूनाइटेड स्टेट्स पे विश्वास कर सकते हो, आप अपने फ्लैग पे, यूएस का फ्लैग पे विश्वास कर सकते हो। कम ऑन, वी आर ग्लोबल पावर, वी आर दिस, वी आर दैट, वी हैव स्टेबिलिटी, वी हैव प्रूफ। तो आप यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लैग पे विश्वास करो। एंड दैट इज हाउ डॉलर बिकेम द global fiat currency, and which was not being backed by gold or anything, just by the flag of United States and the trust the entire world decided to place on the flag of United States. Okay, we are the best that there ever was, we are the best that there ever will be, please trust us. That was the arrangement. कर लिया कन्विंस किसी भी हालत, किसी भी तरह, ठीक है। सो दिस वेंट ऑन प्रीटी वेल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पे भी तो था। कोल्ड वॉर के बाद खत्म हुआ जब कोल्ड वॉर, स्पेशली GWOT के टाइम में, यूनिपोलर वर्ल्ड के टाइम में, यूनिपोलर एरा के टाइम में, दिस वाज गोइंग ऑन प्रीटी वेल, दिस वाज गोइंग ऑन प्रीटी वेल टिल अबाउट अ फ्यू इयर्स अगो। लेकिन रशिया यूक्रेन को अटैक करने के बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स ने डॉलर को वेपनाइज किया, दैट ट्रस्ट टुक अ बिग हिट। नाउ आई एम श्योर जो मेन स्ट्रीम मीडिया कमेंटेटर्स है वो ये इसको वो दे विल प्ले इट डाउन, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बोलेगा। बट प्लीज मेक नो मिस्टेक, 50 साल के बाद, 50 years फ्रॉम नाउ, हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री लिखेंगे, दैट व्हाट मेड द ट्रस्ट इन डॉलर टेक अ ग्लोबल हिट, दिस इज वन इवेंट दैट दे आर गोइंग टू पिन पॉइंट टू, कि रशिया वॉक्ड इनटू यूक्रेन, आपने उसका 300 बिलियन एसेट फ्रीज किया, आपने उसको स्विफ्ट में डिसअलाउ करना चालू कर दिया, स्विफ्ट सिस्टम से। सो यू आर वेपनाइजिंग द वन थिंग। The main factor of dollar was the flag. The main factor of dollar was the trust that कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, we are going to keep dollar afloat. We are going to keep dollar and the flag of United States behind dollar afloat as the global currency. हम लोग खत्म भी हो जाए तो भी, मतलब जब तक हम लोग खत्म नहीं हो जाते तब तक हम लोग कोशिश करेंगे। बट प्रैक्टिकली आपने क्या किया, आपने, हो सकता है अपना डूबता हुआ एम्पायर को बचाने के चक्कर में, कुछ भी हो, आप किसी के प्रेशर में आके, वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट, आपने वेपनाइज कर दिया डॉलर को। सो द ग्लोबल ट्रस्ट टुक अ हिट, विच इज व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दैट फियर फॉर देयर फ्यूचर वांट टू डी-डॉलराइज। और फ्यूचर को फियर कौन करेगा? पीपल हु हैव अ लॉट टू गेन। सो द प्रॉमिसिंग पावर्स, यू नो, अ प्रॉमिसिंग पावर लाइक इंडिया, अ प्रॉमिसिंग पावर probably like Iran, even though they are back down now,
a promising power like China, a promising power like Russia, people who have something to look forward to, would fear, would want to de-dollarize. तो डॉलर का जो ट्रस्ट विच टुक अ हिट समटाइम्स ड्यूरिंग 22-23 2020s के ज़माने में, ओके, दिस ट्रस्ट वाज एक्चुअली पुट ऑन द फ्लैग ऑफ अ कंट्री. दिस ट्रस्ट के ऊपर बेस करके दैट फ्लैग, दैट कंट्री, दैट नेम वाज सपोज टू प्रिजर्व द लेजिटिमेसी ऑफ डॉलर कम व्हाट मे एज अ ग्लोबल करेंसी. ये ट्रस्ट आज के दिन में नहीं है. एंड दैट पार्शियली एक्सप्लेन्स व्हाई कंट्रीज आर स्टैकिंग अप गोल्ड वंस अगेन. कि भाई पुराना वाला हिसाब जो है, फिएट करेंसी वरेंसी भूल जाओ, पुश कम्स टू शव, गोल्ड इज द ओनली थिंग दैट इज रियल वैल्यू, गोल्ड स्टॉक करो. ओके, but interestingly, coming back to Donald Trump and USD1, this is also the reason ये डॉलर के ऊपर जो ट्रस्ट कम हो गया, this is also the reason why Donald Trump and USD1 might be looking at an uncertain future in the DeFi universe, decentralized finance universe. Why? Because USD1 is being pegged against the dollar. जिस डॉलर के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर अभी कम है, अभी थोड़ा हिला हुआ है, उसी डॉलर के ऊपर आप USD1 को पेग कर रहे हो. दैट्स द वन थिंग. सो ट्रस्ट वाज माय फर्स्ट पॉइंट. गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ बैकग्राउंड कि करेंसी सिस्टम में, करेंसी एक्सचेंज में ट्रस्ट कैसे काम करता है, कितना इंपॉर्टेंट है. और उसी ट्रस्ट अभी थोड़ा सा हिला हुआ है, और उसी हिला हुआ ट्रस्ट का जो करेंसी है डॉलर, उसके ऊपर आप USD1 को पेग कर रहे हो. दैट इज वन इशू. Number 2 issue is the system that controls the dollar. Very important. That system is called FED or Fed, Federal Banking Reserve, Federal Reserve, कुछ भी Fed बोलते हैं. Okay, यूनाइटेड स्टेट्स का जो de facto यूनाइटेड स्टेट्स का मेन बैंक. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये माफ़ी चाहता हूँ बिकॉज मैं भूल गया था. मैंने कॉन्टूर्स ऑफ द ग्रेटर गेम जो मेरा किताब है वहाँ पे भी मैंने लिखा था, बट समहाउ इट स्लिप माई माइंड ड्यूरिंग माई लास्ट वीडियो कि फेड इज नॉट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. हाँ, द कांग्रेस हैज सम लीवर्स ऑफ कंट्रोल, बट बाई एंड लार्ज द फेड रिमेन्स अ प्राइवेट बॉडी. इट रिमेन्स आउटसाइड ऑफ द एम्बिट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट. एंड दिस इज अ मेजर थिंग, दिस इज अ मैसिव थिंग. अब फेड क्या करता है? फेड इज इन चार्ज ऑफ सर्कुलेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉलर्स. सो फेड बिकम्स द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ द प्लैनेट इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग. सो इतना जो भी कुछ भी आप लोग ना, डीप स्टेट, इल्यूमिनाटी, ये वो फलाना, बैंकिंग सिस्टम, चैथम हाउस, CFA, बिल्डरबर्ग ग्रुप, क्या वैटिकन, क्लब ऑफ रोम, सिटी ऑफ लंदन, बहुत कुछ सुनते आते हो. फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू वांट टू ट्रैक द मनी, इट इज़ वेरी सिंपल. आज के दिन में विच इज़ द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी? डॉलर. कौन बनाता है, कौन प्रिंट करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन सब कुछ देखता है? फेड्स. नेचुरली फेड बिकम्स द अनडिस्प्यूटेड लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ द प्लैनेट. नाउ जाहिर सी बात है, फेड का जो भी जितना भी लोग वहाँ पे फेड में डिसाइड करते हैं, या फेड का जो सीनियर हेड्स है, दे आर नॉट गोइंग टू सिट देयर जस्ट हैंडलिंग द अफेयर्स ऑफ फेड ना. So they are going to have their fingers in a lot of cookie jars. So Fed has fingers in the global banking and finance system. That is the same damn finance and global banking system that Donald Trump aims to bypass. आप समझ रहे हो कि Donald Trump is spinning the impossible and is creating a story. अभी तो वैसे ही फिर मेरे को लग रहा है is creating a story for his MAGA crowd. That Donald Trump want to curtail the power of the globalist. I want to create a financial universe, a parallel financial universe. And there are people that believe him. They think that Donald Trump is the government. He can control the Fed. But United States government doesn't control the Fed. So best wishes to whoever is believing that Donald Trump can control the Fed. Okay, he cannot. One word, he cannot. डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है फिर? डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कन्विंस द फेड दैट USD1 इज नॉट अबाउट, मतलब मागा क्राउड को जो भी बोल रहा है. इधर ही इज ट्राइंग टू कन्विंस द फेड दैट भाई USD1 आपको बाईपास नहीं करेंगे, बैंकिंग सिस्टम को बाईपास नहीं करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बनाएंगे DeFi यूनिवर्स को कंट्रोल करने के लिए.
So while at the one hand he is telling you mega crowd ki we are going to bypass this, we are going to bypass that, at the other end he is telling the Fed that कुछ bypass का चक्कर नहीं, ये सब गेम है. पैरेलल यूनिवर्स जो है, डिफाई यूनिवर्स जो है, उसको कंट्रोल करने के लिए आई एम क्रिएटिंग USD1, प्लीज हेल्प मी आउट. डज द फेड ट्रस्ट हिम? नो, they don't. That is why there is USDC, other cryptos, stable coins, dollar backed stable coins. There is USDC and there is USDT. They have much more clout in the DeFi universe than USD1, which is Donald Trump. These two coins, USDC, USDT, they have the trust of the Fed. And frankly speaking, if anyone were to dominate the DeFi universe from the western side of the theater, then the Fed believes that it is one of these two or both of these two, USDT, USDC. That's going to control the DeFi universe. So it is naturally expected for the Fed to put their whole weight behind this two. हाँ, थोड़ा सा भी hedge करेंगे, USD1 पे थोड़ा सा weightage दे देंगे, but their focus is going to remain on USDT and USDC. Next point is banks are already infiltrating the DeFi universe. JP Morgan has Onyx platform, BlackRock has invested in Ethereum, so they are not passive players anymore. तो ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रम्प आके बोल रहे हो वी आर गोना बाईपास द बैंकिंग सिस्टम, हियर्स सम ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, एंड बैंक बैठ के सुन रहे, दे आर लाइक डिफेंसिव रिएक्टिव प्लेयर की भाई हम लोग को क्या हो जाएगा कल को. नो नो नो, दे आर नॉट. They have been trying to DeFi. They have actually been partially successful also. So the DeFi universe is getting crowded. So there's USDT, there's USDC, there's different banks, there are different investor, big time investor who have all their own version of crypto coins, and they are pegging against different currency system, and the DeFi universe is getting crowded. And USD1 is, abhi tak to USD1 is just another player. So whatever Donald Trump says in Truth Social or in Twitter, I don't know if he is in Twitter, Truth Social में तो बहुत कुछ बोलते हैं, whatever he says in Truth Social कि USD1 is a middle finger to the globalist cartel, ये करेंगे वो करेंगे, the fact is that it is pegged on the dollar. Pegged on the dollar, dollar is controlled by the Fed, Feds also control the bank, the same banks that Donald Trump says that he is fighting against. Definitely doesn't look like a middle finger to me. I am sure it doesn't look like a middle finger to you as well. What is this? At best, this is probably an effort to make a secret handshake with the Fed and the global banking cartel to allow him to make some money by conning people. That's all. That's what it looks like. USD1 का पार्टनर कौन है? और एक चीज़ है, मतलब आप थोड़ा सा भी मतलब जिस आप फाइट करने का बात करो ना, ग्लोबलिस्ट कार्टेल, बैंकिंग सिस्टम, ये वो, आपका पार्टनर कौन है? ऑल द ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम, चेन लिंक फॉर ओरेकल्स, देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड Aave, which is that they're using for lending, there is Binance for liquidity. These things, these all names tie WLFI and USD1 to institutions that are already thick, that are already deep within the traditional system, within the traditional banking and finance and software system. So Trump का agenda क्या है? Trump का record, what is he aiming for? Under this light, under this new light, second video wala light, Trump's track record always shows very bombastic, very damning anti-establishment rhetoric paired with जितना हद तक हो सके उसके लिए जितना हद तक प्रैग्मेटिक लगे, प्रैग्मेटिक डील मेकिंग. फर्स्ट टर्म में क्या किया उसने? वॉल स्ट्रीट के अगेंस्ट बहुत आवाज़ उठाया, बट ही फिल्ड हिज कैबिनेट विद गोल्डमैन सैक्स पीपल. सेम वे इस 2025 क्रिप्टो पिवट अगर बोल सकते हैं, ये तो अलाइन करता है कैंपेन डोनर्स फ्रॉम टेक एंड फाइनेंस बैकग्राउंड के साथ. द शो दैट ही इज पुटिंग अप दस is to play to his base, mega crowd. Execution that is required in order to successfully execute USD1 in DeFi universe, it bows down to the system. So in a lot of sense, this looks like a show. This anti-globalist framing is a marketing gimmick.
to rally his base, his USD1 WLFI, they cannot operate outside of the dollar system as long as you are pegging it against dollar. If you are pegging it against gold, different thing. But since you are pegging it against dollar, you are naturally bowing down to the Fed, who print and who control the dollar. If you are bowing down in front of the Fed, you have to bow down to the other institutions that the Feds control or have an interest in, which is the global banking and financial system. So आप मुंह में कुछ भी बोल दो, इसको मारेंगे, उसको तोड़ेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, because you cannot operate outside the dollar system. बैंक भी ये समझते हैं. बैंक क्या खेल रहे हैं? To some extent they are tolerating. They know this is gimmicks. They know that, you know, this man has become the president. Of course he's going to try and capitalize this, and because he's a businessman, he's going to try and make some money out of it. Because he's a businessman in the sphere of politics, वो politics को अपना यूटिलाइज करेंगे अपना ब्रांड इमेज बनाने के लिए. तो ठीक है, ये कर रहे हैं. कुछ हद तक इसके साथ कोऑपरेट करो, कुछ हद तक कोऑप्ट करो, कुछ हद तक टॉलरेट करो. Hence the Fed and the banks and the rest of the system is pretty chill with Donald Trump का ये जो rhetoric है, ये antics है, ये वो. They are not worried basically. They are not worried. They are not worried at all. They hold the dollar. They are in crypto. They have their backed cryptos. They are in the DeFi universe already. What threat is one single man like Donald Trump, who's like, you know, will make a few billions in the whole process? और इसका भी इशू है ना, पाकिस्तान में जाके अपना बेस बना रहा है, तो वो कितना हद तक सक्सेसफुली चलेगा पता नहीं. एनीवे, सो इफ एनीवन really wants to establish a currency that is not pegged against the flag of United States, that is not pegged against US dollar, the only option that is left now is gold, not dollar, not USD1, not USDC, not USDT, not any currency, real or digital, that is coming out at least of the Western world, and that has the blessings of Fed and the West controlled bank and banking system. यहाँ पे एक वार्निंग मैं डाल देता हूँ, डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, that I am not an economist, I may be horribly wrong here, but that's what it looks like to me. And that is what makes BRICS currency a viable option. Viable option for people who do not trust the United States flag and the dollar anymore. And that is the reason why a Putin or a Modi can completely disregard Donald Trump's unacceptable behavior with them. They know that the man is deep within the system, that very system that he is saying that he is fighting against. And you should not take somebody like that on his face value. And they are not taking Donald Trump on his face value either. If the larger vision is to move out of the dollar or any currency that is pegged against the dollar, then it is best to create something that is independent, that is completely new. That is the reason why BRICS is the spearhead here. Their pay platform and Mbridge aims to bypass the SWIFT dollar chokehold. Russia's Bitcoin mining and China's ECNY are crypto experiments to trade settle karenge without dollar, backed up by gold. BRIC nation holds about 20% of the global reserve in gold. Abhi news mein aaya, India is taking back some more gold from a couple of tons, I don't know, 20-30 tons of gold back from the UK. Again, wo news mein aa gaya hai. So then gold becomes their hedge if their crypto or their local currencies wobble. Bottom line, geopolitics is about power. BRICS का जो ये push है, that could split the world finally into a dollar versus non-dollar block, with gold and crypto acting as bridges. If I were to sum up 1, 2, 3, 4 points करके क्या क्या, point number 1, BRICS का जो ये क्रिप्टो है, they are the promising underdogs any day. They are stronger any day than USD1 and Donald Trump का WLF वाला side show, WLFI वाला side show. Point number 2, they have got a long way to go. Not being, you know, overtly optimistic, ये views बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल दो, no, they still have a long way to go. और ये जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का वेंचर में बैंक्स आर नॉट सिटिंग आइडल एंड दे आर ऑल्सो, यू नो, गियरिंग अप टू रिस्पॉन्ड, वैसे इफ यू आर थिंकिंग ऑफ चैलेंजिंग द डॉलर हेजेमनी,
don't think that they are going to sit tight and allow you to do that. They are also gearing up their response. So yes, it's a very long way to go to become parallel to the dollar, but there is a roadmap there, all right. Point number 3, this entire global dance जो कि हो रहा है, decreased trust in the United States flag, decrease of trust in the dollar, weaponizing of dollar, this is accelerating the multipolar shift. Interestingly, this is blending state control with the blockchain wala edge. So if there is a currency that they are floating in Russia, they would want the state to control it. If there's a currency that they are floating in India or China, they would want the state to control it. So that's another marker. That's a very interesting topic. It points towards another video probably, but that could be taken up later. Ki, you know, when you're blending state control with blockchain wala edge, blockchain wala advancement, basically. My fourth and final bottom line, Donald Trump, जिसको लेके वो वीडियो से शुरू किया था, under all of this becomes no more than a hustler. Okay, hustler, वो हो सकता है, you know, big hustler, small hustler हो सकता है, but it appears like a hustler who is trying to make a quick buck here or there by using whatever skills that comes best to him. So I hope you've enjoyed this 2 series wala video. Started off on one note and, like, you know, we are now all over the place, finished in another note. I hope these 2 videos would help you, you know, make up your mind on what Donald Trump's crypto universe and a crypto adventure and crypto gamble is all about. That's all I have for today. Stay sharp and I'll see you soon. Bye bye. Jai Guru.